राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, घर की सुख शांति का वास्तु शास्त्र से गहरा नाता होता है, क्योंकि वास्तु में बताए गए टिप्स घर की सुख समृद्धि को बनाए रखने में मददगार होते हैं। वास्तु ही है जो घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके घर में सकारात्मकता लाता है। लेकिन कई बार लाख कोशिशों के बावजूद जो है दोस्तों घर में बरकत नहीं हो पाती है। तो हो सकता है इसकी पीछे की वजह से वास्तु दोष हो। कहा जाता है कि अगर घर में वास्तु दोष हो तो घर में नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। साथ ही घर में मौजूद वास्तु दोष की वजह से परिवार के सदस्यों की बरकत भी रुक जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे वास्तु दोषों के बारे में जिन्हें समय रहते घर से तुरंत बाहर कर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम जाने अनजाने में कुछ घर पर ऐसी चीजें ले आते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें पहले से ही मौजूद होती है जिसकी वजह से हमारे घर में जो है नकारात्मकता बहुत ही अधिक आ जाती है, जिससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है और घर में कष्ट, संकट, परेशानियां और घर की बरकत जो है रुक जाती है। तो दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की छत पर या फिर सीढ़ियों के आसपास कभी भी कबाड़ जमा करके नहीं रखना चाहिए। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें कि अपने घर पर घर की सीढ़ियां हैं या फिर घर का जो छत है वहां पर कबाड़ कभी भी जमा करके नहीं रखना चाहिए। इससे आर्थिक तंगी का सामना करना ही पड़ता है। साथ ही घर के लोग भी ज्यादा जो है दोस्तों बीमार भी पड़ने लगते हैं। तो अगर आपके घर पे छत या फिर सीढ़ियों के नजदीक जहां कहीं पर भी कबाड़ है, तुरंत उसे बेच दीजिए या फिर वहां से बाहर फेंक दीजिएगा। अब अगला है कि वास्तुशास्त्र कहता है कि कभी घर की दक्षिण पूर्व दिशा में गेस्ट रूम नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में गेस्ट रूम होने से धन की हानि हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये दिशा धन आगमन की दिशा भी मानी जाती है। अब दोस्तों, अगर आपके पहले से ही घर बना है जिसका दक्षिण पूर्व दिशा में गेस्ट रूम है, तो वहां पर आप एक काम करिएगा कि भगवान श्री हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर जो होती है, वो तस्वीर जहां मेन गेट में जो गेस्ट रूम का एंट्रेंस है वहां सामने जैसे ही कोई व्यक्ति उस रूम में आए तो उसकी सीधी नजर उस पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर पर पड़नी चाहिए। तो इस तरीके से जो है आपको वहां पर तस्वीर लगा देनी चाहिए। इससे जो वास्तु दोष उत्पन्न होता है वो खत्म हो जाता है। अब अगला है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि किसी घर की ढलान उत्तर पूर्व की दिशा में ऊंचा हो तो इसे धन के आगमन में रुकावट आती है। इसलिए ऐसा करने से भी जो आपको बचना चाहिए। अगला है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार बेडरूम में आईना या फिर शीशा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे पति पत्नी के संबंधों में खटास आती है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी आपको झेलनी पड़ सकती है। तो अगर आपके घर पर जो बेडरूम है उस बेडरूम में अगर शीशा लगा हुआ है तो उसे बाहर कर दीजिएगा। सभी घर के सदस्यों का एक ही शीशा वगैरह आपको रखना चाहिए, क्योंकि आज के समय में फर्नीचर की वजह से लोग सभी अपने अलग अलग बेडरूम में शीशा लगाते हैं, जिसकी वजह से पति पत्नी के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। उनके बीच में नहीं बनती है तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी आने लगती है। हालांकि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के उत्तर पूर्व में जो है ढलान होना चाहिए और उत्तर पश्चिम का भाग ऊंचा होना चाहिए। अब घर की अलमारी, जी हाँ, हम सभी लोग जो रुपए पैसा जो है वह दोस्तों घर की अलमारी, घर की तिजोरी में ही रखते हैं। तो वो उसकी दक्षिण दीवार से सटा कर रखें। हमेशा जो दक्षिण की दीवार होती है वहां पर आपको सटा कर रखें। इसका मुंह उत्तर दिशा की ओर रखें, इससे धन लाभ होता है। वहीं दक्षिण दिशा की ओर तिजोरी का मुंह रखने से घर में धन कभी भी नहीं ठहरता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा को हमेशा साफ रखना चाहिए। आपके घर की जो उत्तर दिशा पूर्व कौन सी है उसके हिसाब से वह दिशा जो आपको उस घर का जो कोना है उस दिशा से हमेशा आपको साफ रखना चाहिए। इस जगह पर कभी भी डस्टबिन या फिर भारी सामान भी आपको भूल से भी नहीं रखना चाहिए। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वास्तु में नल से लगातार पानी टपकना भी अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि नल से पानी के टपकते रहने से आर्थिक परेशानियां होने लगती है। अगर आपके घर पर भी जो है कोई नल है खराब हो चुका है, उससे पानी टपक रहा है, तो जितना जल्दी हो सके उसे आपको ठीक करवा लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे जो है आपको आर्थिक परेशानियों का जो है सामना करना पड़ सकता है। तो जितना जल्दी हो सके वो पानी का नल जो है जिससे पानी टपक रहा है उसे तुरंत ठीक करवा लीजिए। हालांकि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में शौचालय नहीं बनाना चाहिए। वास्तु की माने
तो इस दिशा में शौचालय बनवाने से घर में रहने वाले लोगों की तरक्की जो है रुक जाती है। अगला कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कोई रसोई घर अग्नि कोण यानी पूर्व दिशा में होनी चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है। इसीलिए गलत दिशा में रसोई घर बनवाने से भी आपको बचना चाहिए। अब दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि घर के मुख्य जो मेन दरवाजा है वहां पर किसी भी प्रकार के कोई भी कचरा वगैरह आपको नहीं रखना चाहिए। घर के मेन दरवाजे की मुख्य दरवाजा जो है वहां पर आपको साफ सफाई जरूर रखना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोगों का जो आना जाना है वह घर के मुख्य दरवाजे से ही होता है। तो जितना अधिक घर का मुख्य दरवाजा सकारात्मकता से भरा हुआ रहेगा उतना ही अधिक घर में सकारात्मकता होगी, घर में धन दौलत की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों घर के मुख्य दरवाजे पर जो है आपको हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। घर की महिलाओं को सुबह जल्दी उठें तो उठते ही सबसे पहले आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल का छिड़काव करें, या फिर एक लोटा रसोई में पानी भरकर रखें और सुबह उठते ही वो पूरे घर में आप छिड़कते हैं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आने लगती है, घर में धन दौलत की प्राप्ति होने लगती है। ठीक इसी तरह आपके घर बन चुका है, अब उस घर को जो है दोस्तों हम तोड़वा नहीं सकते हैं और न ही अंदर से जो है ठीक करवा सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को एक काम करना चाहिए कि अपने घर के जो मेन एंट्रेंस है, जी हाँ मेन दरवाजा है, घर का जो मुख्य दरवाजा है, उस दरवाजे के सीधे सामने जहाँ सामने आपके आंगन वगैरह हो, चौक हो, तो उसके सामने जो है दोस्तों घर के मुख्य दरवाजे से अंदर आते ही सबसे पहले सामने सभी लोगों को, आते हुए व्यक्ति को हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर, जी हाँ हनुमान जी की पंचमुखी जो तस्वीर है वो घर के मुख्य दरवाजे पर आपको लगा देनी चाहिए। इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है और किसी भी प्रकार का जो हो चुका बन चुका है वास्तु दोष वह घर में खत्म होने लगेगा। तो आपको यह काम जरूर करना चाहिए, इससे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं रहेगी। अब घर में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए आपको एक काम करें कि किसी भी मांगलिक शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व होता है। माना जाता है घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से भी छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए सप्ताह में एक बार अपने घर पर कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मकता ऊर्जा घर में अधिक पैदा होती है। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहे तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं के साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत बनती है। घर में जब भी रोटी बनाए, खाना बनाए तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध के छिट्टे जरूर मार दें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख कर खिलाएं। ऐसा करने से आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा बनती है।